आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हल। माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु यानी अभी जो आयु है, वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा। प्रश्न के पहले भाग से पहला भाग है इसमें। आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ तक हो गया प्रश्न का पहला भाग। प्रश्न के पहले भाग से 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, पूर्व माने पहले, तो पहले आफ़ताब की आयु, आफ़ताब की आयु। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी अभी ये x है तो 7 वर्ष पहले। तो मान लीजिए अभी कोई 10 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले 3 वर्ष का यानी घटाना है। तो अभी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। पुत्री का आयु, पुत्री का आयु, तो पुत्री है y, तो इसमें से भी y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्न में फिर कह रहा था कि 7 वर्ष बाद 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले आफ़ताब यानी x माइनस 7 और दूसरा y माइनस 7। अब छोटा तो पुत्री होगी इसलिए गुने 7 यानी गुनी यानी गुना। x माइनस 7 इजकल टू 7 एकन 7, 7y और माइनस 7 सत्ते 49। 7x माइनस 7y प्लस में है तो माइनस में माइनस 49, माइनस में है तो प्लस में तो प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, तो पहला भाग में था कि पूर्व कह रहा था यानी पहले, अब दूसरा भाग में कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों
की आयु। बाद माने अभी जो है उससे 3 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो वर्तमान माने अभी, तो वर्तमान था x, तो आफताब का आयु, आफताब का आयु, तो आफताब था वर्तमान x, तो 3 वर्ष और बढ़ जाएगा तो x + 3, और पुत्री हो जाएगा फिर y है, तो y + 3 वर्ष। अब इसको सेटिंग करना है, तो सबसे पहले आफताब, तो आफताब हो गया x + 3 और y + 3, तो 3 गुनी, तो हमेशा छोटे वाले को गुना करते हैं, क्योंकि पुत्री छोटी होगी, पिता बड़ा, तो y + 3 × 3, तो x + 3 बराबर 3y, 3 × 3 = 3 × 3 = 9, आई प्लस में तो माइनस में, तो x - 3y बराबर 9, आई प्लस तो माइनस, इसलिए x - 3y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया बीजगणितीय रूप। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इसका बीजगणितीय रूप। हल। माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया है, इसलिए एक गेंद की कीमत y रुपया। प्रश्न के पहले भाग से क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला, तो एक बल्ला x, तो 3 बल्ला हो जाएगा 3x प्लस साथ में 6 गेंदे, तो एक गेंद 1y, तो 6 गेंद 6y बराबर 3900 रुपया। इक्वेशन नंबर 1। प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग कि कुछ दिन के बाद एक बल्ला यानी एक x प्लस उसी प्रकार की 2 गेंदें यानी 2y बराबर दुकानदार को देता है 1300 रुपया। इक्वेशन नंबर 2। इसको अब बनाना है ग्राफीय विधि से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। प्रश्न का पहला भाग, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। हल, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, इसलिए 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्न के पहले भाग से तो प्रश्न के पहले भाग से इसको देखेंगे हम। तो प्रश्न का पहला भाग यहाँ तक है कि 2 केजी सेब, 1 केजी सेब x है, तो 2 केजी सेब 2x, साथ में 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी का y ये है, तो y और बराबर 160 रुपया था, तो बराबर 160 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रश्न के दूसरे भाग से यानी 1 महीने के बाद फिर 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब यानी 1 का 1x, तो 4 का 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 1 का था माने थे हम 1y, तो 1 यानी अब ले लिया ये 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर ये दुकानदार को दिया 300 रुपया, तो इजकल टू 300 इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y इजकल टू 300 और ये काट दीजिएगा तो हो जाएगा 150, इसलिए 2x प्लस y बराबर 150। तो ये नहीं, तो ये समीकरण नंबर 2 तब ये हो जाएगा।